जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं भिन्न क्या होता है, इसके 2-3 रूपों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे तो इसलिए थोड़े से शॉर्ट में बताते हैं और फिर उसके बाद से अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं भिन्न क्या होता है। देखिए, कई किताबों में बोला जाता है, कई अगर गूगल्स वगैरह करेंगे तो वहाँ पे बताया जाता है, कहीं इसे भाग के रूप में बताया जाता है, कहीं अनुपात के रूप में बताया जाता है। तो भिन्न क्या होता है कि भिन्न एक तरह का अनुपात होता है जिसे ऊपर वाले को अंश के नाम से जाना जाता है और नीचे वाले को हर के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं कहा जाता है कि भिन्न एक अनुपात है जिसमें दो संख्याओं के मध्य एक संबंध को दर्शाया जाता है। ऊपर वाले को अंश कहे तो भाज्य के रूप में तथा नीचे वाले को हर कहे तो भाजक के रूप में दर्शाया जाता है, बतलाया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं लिख करके। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 3/5। 3/5 में 5 को कहे तो अंश हो गया हमारा, अंश ब्रैकेट में भाज्य और नीचे वाले को हर कहे तो भाजक। क्लियर। और ये जो बीच में डंडा रहता है, डंडे को हम यहाँ बोलते हैं बटा। क्या बोलते हैं? बटा के रूप में जानते हैं। क्लियर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब सबसे पहले हम इसके कुछ रूपों के बारे में जानते हैं। जैसे कि उचित भिन्न हो गया हमारा, उचित भिन्न को हम समभिन्न के नाम से भी जानते हैं। समभिन्न, उचित भिन्न को समभिन्न के नाम से भी जानते हैं। उचित भिन्न क्या होता है? जिस भिन्न में अंश हर की तुलना में कम होता है। जिस भिन्न में अंश हर की तुलना में कम होता है। कहे तो ये ऊपर वाला कम होता है। चलिए तो बताइए कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं, उदाहरण 3/7, 9/11, 4/15। ठीक है। तो इन सारे भिन्न में देखिए अंश क्या है? कम है। किसके तुलना में? हर के तुलना में। ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? उचित भिन्न। उचित भिन्न कहे तो समभिन्न भी कहा जा सकता है। अब उसके बाद से हमारा आता है अनुचित भिन्न। अनुचित कहे तो विषम। ठीक है ना, विषम नहीं तो अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न क्या होता है? अनुचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें अंश हर की तुलना में अधिक होता है। अंश जिस भिन्न में अंश हर की तुलना में अधिक हो। जैसे के रूप में लिख सकते हैं हम यहाँ पे 7/5, 9/4, 15/11। ठीक है। तीन सारे भिन्न में आप देख सकते हैं जो अंश है वो हर की तुलना में ज़्यादा है। क्लियर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद से हम देखते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या होता है? इसे कहीं कहीं मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। मिश्र भिन्न भी बोलते हैं जिसमें एक संख्या पूर्ण हो। कहे तो पूर्ण संख्या से मिलकर बने भिन्न को हम संयुक्त भिन्न बोलते हैं। नहीं तो यहाँ पे कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल जाता है आपको, पूर्ण संख्या से मिले उचित भिन्न को, पूर्ण संख्या से मिलकर बने उचित भिन्न को संयुक्त भिन्न बोलते हैं। यहाँ सिंपली लिखते हैं पूर्ण संख्या से मिलकर बने भिन्न को संयुक्त भिन्न
कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 सही 1/2, 5 सही 4/9, 7 सही 3/8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ 2 पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है, 7 भी क्या है हमारा पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या से मिलकर बने भिन्न को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न। क्लियर? तो चलिए कुछ हम आप लोगों को बदलने के लिए देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उचित भिन्न है तो उसको अनुचित भिन्न है तो उसे कैसे हम संयुक्त भिन्न में बदलेंगे, संयुक्त भिन्न है तो कैसे हम उसको उचित भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ देते हैं आप लोगों को, इसे मिटा देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। निम्न को मिश्र भिन्न में बदलो। जैसे पहला हो गया हमारा 15/4। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली हम भाग देते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में तो यही बताए जाते हैं, शॉर्टकट का क्या है कि 15/4 करते हैं। 4 से भाग देंगे तो कितने बार में? 4 तियाँ 12 आ जाएगा हमारा 3। तो जो शेष आता है हम उसको लिखते हैं ऊपर, कह तो ऊपर लिखते हैं। और जो यहाँ भागफल आता है हम उसको पूर्ण संख्या के जगह पे लिखते हैं, कह तो 3 और यहाँ बटा 4 कर देते हैं। चलिए आपके लिए है आपका यहाँ पे दूसरा एंड तीसरा 18/5 एंड 13/3। इसे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।